अच्छाई के लिए जाने जाएं, कहीं कोई ऐसे काम ना करे। और फिर उसके बाद दाना प्रसंगो, वाणी भी उसकी मधुर होती है। जो स्वर्ग से आए हुए लोग होते हैं ना, उनकी वाणी, मैंने सुना है जो लोग कई जन्मों के दानी होते हैं ना, उनको परमात्मा एक स्वर देते हैं, मधुरांश वाणी। देवार्चनम, वो अपनी संस्कृति को समझने की और धारण करने की कोशिश करते हैं, यद्यपि वो जानते हैं। मैंने कई बार कई लोगों को कहा कि अच्छे लोगों को कुछ भी करने को बाकी नहीं बचता है, लेकिन फिर भी लोग उनका अनुसरण करते, इसलिए अच्छे लोगों को चाहिए कि लोग उनकी अनुसरण करें, इसलिए अच्छे कर्म करें। भगवान गीता में कहते हैं, नहीं मुझे कोई भी त्रिषु लोकेषु किंचना, मुझे तीनों लोकों में कोई भी कर्म करने को बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं यद्ददाचरति श्रेष्ठा। अच्छे लोग जो आचरण करेंगे, कुछ लोग उसकी नकल करेंगे। इसलिए हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए ताकि लोग हमसे प्रेरणाएं लें। कभी कभी मैं बहुत ऐसे परिवारों में चला जाता हूं और मैं उनकी व्यस्तताएं समझ सकता हूं, और मैं उनको कहता हूं कि भाई मैं आपकी व्यस्तताएं समझता हूं, और आप तो इतने विवेकी हैं, भगवान ने आपको इतना बड़ा बनाया, क्योंकि प्रकृति से गलती नहीं होती है। एक राजा था, उसने एक महात्मा को देखा, बेचारा सर्दी में ठिठुर रहा है, तो अपनी महंगी दुशाला उड़ा दी। राजा महात्मा ने आंख खोल के कहा, इसीलिए। और एक उद्दंड प्रकृति का इंसान आया, क्या बुद्धि बिगड़ी है, महात्मा होने का दंभ कर रहे हैं, ये दुशाला हीरे जवाहरात की जड़ी हुई वो चुरा कर लेकर जाने लगा। महात्मा ने कहा इसीलिए तो। उसके शिष्य ने कहा मैं कुछ समझा नहीं। उन्होंने कहा तुम समझ भी नहीं पाओगे। लेकिन कहना क्या चाहता, मैं तो परमात्मा से बातें कर रहा था, उसको पता था कि ये व्यक्ति इतना दयालु है, इतनी दैवी संपदा और इतनी अच्छाइयों से इसका जीवन भरा हुआ है, इसलिए परमात्मा ने इसको इस लायक बनाया है। उसको पता था, याद रखना, जो पहले किया वो मिलता है, फरियाद ना कर, फरियाद ना कर। यह नर तुम्हें अनमोल मिला, बर्बाद ना कर, बर्बाद ना कर। प्रकृति से कभी गलती, आप कोई भी पत्ते को कितना भी कलर करो, लेकिन नए पत्ते कलर के हिसाब से नहीं आएंगे, वो प्राकृतिक होंगे। प्रकृति बहुत गहरे में प्रकृति काम कर रही है हमारी। बाकी मैं मानता हूं, अब मैं अगर आपसे कहने लगूं कि मैं इतने दिनों से कथा सुना रहा हूं, मेरी खांसी क्यों नहीं मिट रही है, तो इसमें आपकी क्या गलती है? अब मैं गुस्सा होने लगूं और मैं कहने लगूं कि नहीं नहीं मुझे तो कथा ही नहीं हो रही है, मैं तो जा रहा हूं छोड़ के, तो ये कहां की विवेक की बातें हैं? मुझे सावधान रहना चाहिए। सबको मिलना भी होता है, कितना भी है, कुछ भी है, सब कुछ होते हुए भी प्रसन्न भी रहना है, सहना पड़ेगा। याद रखना, सूर्य को दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद को तपना पड़ेगा, दीपक को दूसरों को प्रकाश देने के लिए किसी को जलना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि समाज के लिए कुछ अच्छा करें, आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं, तो थोड़ा सहना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, संतुष्ट सबको नहीं किया जा सकता है। अगर कोई एम तेम बातें करें तो उनको स्मृति में धारण नहीं करना चाहिए, उनका बहुत भजन नहीं होना चाहिए। नरक से जो लोग आते हैं उनका भी कुछ लक्षण हमारे शास्त्रों में लिखा है। अत्यंत कोपा, अत्यंत क्रोधी, थोड़ी थोड़ी देर बाद में ऐसे भभक जाते हैं, ये कर दूंगा ना, वो कर दूंगा ना, और क्या कर, और एक बार बुखार आ जाता है तो उसको उठाने के लिए 2 आदमी चाहिए। ये कर दूंगा ना, पैसा बारिश कर दूं पैसे की, क्या क्या कर दे, अरे पानी बरसा दे भैया। ये लोगों की बुद्धियों को क्या हो गया है? लोग कितने प्रभाव में खो जाते हैं। कभी कभी हम लोग है ना, अपने स्वरूप की तो बात छोड़ो, हम एक सामाजिक नहीं बन पाते हैं। अत्यंत कोपा, और वाणी से तो ऐसे बोलते हैं कि खतरा होता है कि पता नहीं कब क्या बोलने वाला है। अत्यंत कोपा, कटुकाश्य वाणी, दलिद्रता। याद रखना, भले ही बाहर से कितना भी संपन्न हो जाए, लेकिन ओछी हरकत करता है, दलिद्रता। स्वजनेषु बैरम, ये सब नरक से आई हुए चेतना का लक्षण है। जो लोग नरक की यातनाएं भोग के आते हैं ना, उनके लक्षण शास्त्रों में लिखे हैं। और भागवत जी में 28 प्रकार के नरकों की कथा, इसलिए कई लोग नरक नहीं जाते हैं, लेकिन यहां जहां रहते हैं वहां नरक पैदा कर लेते हैं। और कई लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं, लेकिन जहां रहते हैं ना, बैकुंठ तो यही है।
प्रभु हम पे कृपा करना, हरि हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, वैकुंठ तो यही है, तेरा करना, प्रभु कृपा। महाराज, क्या कथा सुनने से हम सुखी हो जाएंगे? अरे भैया, सुखी नहीं होंगे। आप सुखी हो इसलिए कथा में बैठे हो। अगर दुखी होते तो यहां नहीं बैठे, और जो दुखी थे वो आ नहीं पाए, आना चाह रहे थे लेकिन दुख आ गया। हम सुखी नहीं होंगे, हम सुखी हैं इसलिए कथा में बैठे हैं। और उसके बाद फिर कान कुब्जे दिजा कश्चित दासी पतिरजा मिला, नामनो नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज में कान कुब्जे गोत्रीय एक ब्राह्मण हुआ, नाम है अजामिल। वैसे तो बहुत अंतर कथाएं हैं, लेकिन मैं केवल स्पर्श करते हुए चल रहा हूं। एक बार उसने ऐसा कुछ दृश्य देखा, मन में विकार आ गया। याद रखना, नेत्रों पर नियंत्रण रखना। ऐसा मनोरंजन मत करो जिससे तुम्हारा मन बिगड़े। हमारे श्रद्धेय डोंगरे जी बापू कहा करते थे कि पैसा देकर अंधेरे में बैठना ये अज्ञानता है। मनोरंजन के नाम पर भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि तुम्हारी वृत्तियां उन लोगों का संग हो गए। ऐसा याद रखना, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि धर्म नहीं बढ़ा, धर्म का दिखावा बढ़ गया है। धर्म बढ़ना तो अलग चीज है। बाकी हम और आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम और अच्छे बने, इसलिए बार बार ये कुछ आदेश नहीं है, एक केवल संदेश है। यहां कुछ सिखाया नहीं जा रहा है, केवल स्मरण कराया जाता है। मुझे पता है कि आप सब अच्छी तरह जानते हो, ऐसी एक भी बात नहीं है जिसको आप नहीं जानते हो, और हमसे ज्यादा जानते हो, क्योंकि हमें तो केवल धर्म की ही बातें पता है, आपको तो इतनी इतनी बातें पता है ना। इसलिए केवल स्मरण कराया जा रहा है, क्योंकि हमको पता है कि अगर यहां रिपीट नहीं करेंगे तो वहां परलोक में जाकर रिमांड लिया जाएगा, ताकि हमारा रिमांड ना लिया जाए। इसलिए इन अच्छे विचारों को रिपीट करते रहो। ऋषि भी बहुधा गीतम, बार बार इनको सुनते रहो, बार बार इनको गाते रहो। उसने ऐसा दृश्य देख लिया कि अपनी पत्नी को छोड़ा, वरांगना का साथ किया। और फिर तो आप जानते हैं, व्यक्ति एक गलती को छुपाने के लिए कई गलती करता है, और फिर तो इस मार्ग पर चला जाता है कि वो बेचारे अपने ब्राह्मण धर्म को ही भूल गया, सब कुछ। अब तो जीव हिंसा करने लगा, बहुत मूक प्राणियों को मारने लगा। और कभी कभी ऐसा होता है, एक महात्मा जंगल में बैठ रहा था, एकांत में बैठकर चित्त को साधे हुए ध्यान मुद्रा में था, लेकिन किसी किरात को आते हुए देखा, बहेलिए को आते हुए देखा। पक्षियों में भगदड़ मच गई। साधु जागा और खड़ा हुआ, और जैसे ही साधु जब खड़ा हुआ तो उस किरात ने देखा, और किरात ने ये नहीं कहा कि ये साधना के लिए आया, उसने सबसे पहले वही प्रश्न पूछा, क्या तुम भी खाते हो क्या? याद रखना, उसने यही सोचा था कि ये भी जानवर मारने के लिए ही आया है, वरना यहां आता क्यों? हर व्यक्ति अपने स्तर का ही सोचेगा। हर व्यक्ति का अपना एक स्तर है, उसके सोचने का भी एक ढंग होता है। अजामिल का पतन इतना हुआ कि मूक प्राणियों को मारने लगा। एक बार संत वहां पधारते हैं। मेरे भाई बहन, वास्तविक संत जो होते हैं वो संस्कृति का संदेह वाहक होते हैं।
तुम भजन करे तो अच्छा, अगर नहीं करते हो ना तो भी साधु जब जाता है तो उसको जय श्री राम तो बोलना पड़ता है। भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो। एक व्यक्ति था, उसका नाम गोस्वामी जी पता नहीं क्या बताते हैं, हाँ चंदूलाल भाई, उसके नाम भी गजब था। मजाल है कि भजन करे। ए चंदूलाल कथा में आकर कोई लेना देना नहीं, खाली भंडारे वाले दिन वो भी पीछे से, आगे से नहीं। और किस्मत का इतना दलिद्री कि चंदूलाल जब आता था तो ऐसे टाइम पर अंदर जाता था तो हलवा खत्म हो जाता था खाए दुनिया में। चंदूलाल को भी समाज सुधारक दल आया, भगवान का नाम नहीं जप करोगे तो हम। चंदूलाल बहुत खतरनाक इंसान है, लेकिन एक बार पता नहीं किसी के चक्कर में आकर डर के कारण भगवान का नाम उच्चारण कर लिया। तो उसको पूछा गया कि पहले पाप का फल भोगेगा कि पहले पुण्य का फल भोगेगा। इतना तो वो भी समझता था कि पूरी जिंदगी मैंने जो किया है मुझे पता है। कहा कि वो तो थोड़ा ज्यादा है, पुण्य तो एक ही बार किया है, वो भी किसी के डर के कारण। तो पहले एक काम करो कि वो जो राम राम जपा है ना उसका फल मुझे दे दो। यमराज ने देखा राम राम जपने का फल क्या होता है, तो सोचा कि मुझे तो पता नहीं कि एक बार राम राम जपने का फल क्या होता है। तो चंदूलाल को पकड़ के कहा कि भैया जरा आप मेरे साथ चलोगे। तो ब्रह्मा जी के यहाँ गए। 4 मुख हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं और 4 मुख वाले, और जिसको एक बुद्धि इतना नचाती है तो जिसको 4 बुद्धि होती है। ब्रह्मा जी इतने प्रपंच में पूरे ब्रह्मांड की रचना में बेचारे व्यस्त हैं। उन्होंने कहा क्षमा करिएगा पिता प्रजापति ब्रह्मा, मैं आपकी शरण में आया हूं, ये चंदूलाल का एक ऐसा है मैटर, इसको जरा सुलझाओ। उसने कहा हाथ जोड़ के कि मैं भी सृष्टि तो लिखता हूं लेकिन भगवान के भजन का क्या प्रभाव होता है ये मैं भी नहीं जानता। सब उसकी तरफ देखें। फिर कहा एक काम करें, आपको कोई दिक्कत चंदूलाल? वो बोलता कम है, चलो इशारा कर दे, चलो एक काम करता है। शंकर निरंतर यही करता रहता है, वो जब भी करता रहता, बाकी कुछ नहीं करता है। उसको चल के पूछ ले। कैलाश में सोमनाथ पहुंचे, चंदूलाल भी पहुंच गया सोमनाथ। प्लीज इसका मतलब आप अर्थ यह मत लगाना कि जो कल जाके आए वो चंदूलाल है। प्लीज आप कथा को अपने ढंग से मत सुनिएगा। मैं माफी मांग रहा हूं, क्षमा कर रहा हूं, वरना तो कई लोग पता नहीं किस ढंग से कथा को घुमा सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना सुनने का तरीका है। हाँ, लेकिन ये पक्का है कि चंदूलाल सोमनाथ पहुंच गया। अब तो शंकर के और उसका पाला पड़ा। ब्रह्मा जी को बोलना बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का काम ही बोलने का है। याद रखना, बोलना भी एक कला है। ऐसा निवेदन किया, बाबा आप भजन करते हो, तुम पुन राम राम दिन राती निरंतर राम राम जपते रहते हो, इसका फल क्या होता है? बाबा के आंखों में आंसू आए। ब्रह्मा जी को कहा कि शंकर भगवान ने, ब्रह्मा जी एक बात बताओ, सच में ये तो मैं भी नहीं जानता कि इसका फल क्या होता है, लेकिन जपने में आनंद बहुत आता है। जब राम राम जपता हूं ना तो इतना सुकून मिलता है, उसके दर पर सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। ये उस समर्थ का दर है, यहाँ जो भी आता है उसको कुछ न कुछ जरूर मिलता है। थोड़ी झोलियां खाली रखना। અને મારી प्रतिभा बहन ने અને मंदाकिनी बहन ने आशा बहन, जिन्होंने पहली कथा राजकोट में कराई, दूसरी कथा नैमिषारण्य में कराई और तीसरी कथा उन्होंने सुख तीर्थ में बैठकर गंगा किनारे कराई अभी कार्तिक के महीने में। और आपको पता है ये जो कथा का जन्म हुआ है ना, ये जो वार्षिक उत्सव होता है ना, इसके मूल में भी ये तीनों बहनें, सबसे पहले माणिक महाराज जी को उन्होंने कहा था वृंदावन में कथा कराओ तो उसका मुख्य यजमान हमें बनाना।
लेकिन आपने जैसे ही संकल्प किया कि ये, तो फिर कोरोना आया, कोरोना के बाद में फिर हालात कुछ बदले। तब तक उनको लगा कि पता नहीं क्या भरोसा है जीवन का, इसलिए करानी चाहिए। और फिर कराते कराते आनंद इतना बढ़ गया, 1 करा दी, 2 करा दी, ना 3 कथाएं करा दी। अब तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि कल तो मुझे कह रहे कि महाराज जी अब अष्टोत्तर कथा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसा कुछ दिया है। उनकी धर्म में बहुत निष्ठा, तो वो मुझे कहा करते थे मैं जब आया था कि महाराज जी द्वारकाधीश में जब आप कथा करोगे तो आपको और आपके भक्तों को अनुभव होगा कि जो द्वारकाधीश है ना, मांगो 10 और आपे 20, गुजराती है। अगर 10 मांगते तो वो भी एक प्यारी धुन है, लेकिन थोड़ा कथा में समय बहुत कम है और मैं थोड़ा आगे प्रसंगों में जाना है। शंकर भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी उसका फल क्या होता है, मैंने वो कभी नहीं सोचा, लेकिन भजन में शांति बहुत मिलती है। अब सब चंदूलाल की तरफ देखे, इंद्र को वहां बुलाया, आप सत्ताधीश हैं, आपको पता है इसका फल क्या होता है। उन्होंने कहा कि मैं सत्ताधीश हूं, ये मेरे कोई पिछले जन्म का पुण्य है, बाकी इस जन्म में मैंने कहीं भजन नहीं किया, मुझे संसार के भोगों से ही फुर्सत नहीं है, मेरा जीवन तो विलासी हो गया है। लेकिन इसका समाधान करेगा कौन। ब्रह्मा जी के दिमाग में आइडिया आया, एक काम करें ना, जिसका नाम है उसी के पास चले। सब तैयार हो गए। चंदूलाल, याद रखना जो व्यक्ति यहां इंसान को परेशान करता है वहां जाके भी कुछ ना कुछ उत्पात ही करता है, वो वहां भी शांति से नहीं रह सकता है। पत्नी का दाह संस्कार करके पति वापस लौट रहा था, और जैसे ही वो घर पहुंचने ही वाला था, अकस्मात मौसम परिवर्तन हुआ, जो अंधड़ आने लगा, बादल गरजने लगे और बहुत तेज बिजलियां चमकने लगी। तो वहां जाकर उसने अपनी कौननी मार के अपने मित्र को कहा पहुंच गई है, पहुंच गई। वहां जाके भी भिड़ गई, मुझे पता है कि 60 साल कैसे जिया है, पहुंच गई है। ये उसका लक्षण दिखाई दे रहा है, बिजली का चमकना, बादल का गरजना। भगवान ने पण खबर पड़ से है कैसे कैसे लोग बना के इस दुनिया में बेचे हैं। तो भी खुश था, हम भी आनंद थे, जहां भी थे, जैसे भी थे। तुमसे एक शिकायत तो है, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए। सब कितना अच्छा होता, सब अपनी निजता में होते, तू भी प्रसन्न था। और फिर इसमें इतनी विविधता है, इसलिए याद रखना महापुरुष तो इस रहस्य को जान लेता है, इसलिए वो किसी से राग द्वेष नहीं करता है, ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। लेकिन चंदू को क्या करें। चंदू जी को कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया आप ही तो हमारे मुखिया हो, आपके कारण तो ये प्रश्न खड़ा हुआ, और फिर आप ही अगर पीछे हटोगे तो काम कैसे चलेगा। उसने ऐसे तो नहीं चलूं, तो क्या करें। अब मैं तो थक गया, मेरे बस का रोग नहीं है ये सब चलना। अरे मैं मरा हूं, इसमें मेरी क्या गलती है। आपको पता है जो सुनाने लगा ब्रह्मा जी को, शंकर को, शंकर के गले में जो सर्प था उसको भी लगा कि ये मेरे से भी खतरनाक है। गजब है ये तो। लेकिन अब बोले तो बोले क्या। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के, भाई अरे तुझे पता है यमराज को डांटने लगा, वो यमराज को, तूने मेरी तो इतनी, कहां मेरे को वहां ले गया पहले ब्रह्मा जी के पास। कहा अरे ये तुम्हारा विवाद है कि पुण्य का फल क्या होता है कि पाप का फल, ये मेरा कोई झगड़ा नहीं है और मैं ऐसे चलने वाला नहीं हूं। अगर ले चलना चाहते हो तो एक ही उपाय है, एक पालकी बनाओ और चारों इसको उठाओ और मुझे बैठा के ले चलो, मंजूर है क्योंकि मैं चंदूलाल हूं। ब्रह्मा जी को भी लगा कि अच्छे मृत्यु लोक के इंसान से पाला पड़ गया। याद रखना मेरे भाई बहन, बुद्धिमान से पाला पड़े ना तो उससे थोड़ा विवाद कर लेना, लेकिन मूर्ख से पाला पड़े तो उसको उत्तर मत देना, क्योंकि उसको समझाया नहीं जाता है, वो समझ ही नहीं पाएगा। ब्रह्मा जी को भी लगा जाने दो, पालकी मंगाई। ब्रह्मा जी बेचारे अपने 4 मुखों को संभालते हुए दाढ़ी को संभाला और एक तरफ पालकी उठाई।
शंकर को इशारा किया, दादाजी इसको तो ढोना पड़ेगा। शंकर जी ने भी नमः शिवाय की माला को एक तरफ रखा। हमारे सोमनाथ भगवान, क्या मुझे तो झांकी दिखाई दे रही है। और फिर पीछे मृत्यु के देवता को लगा दिया। कई लोग सोचेंगे कथा क्या कही वो याद नहीं है, लेकिन चंदूलाल की कथा हर व्यक्ति को याद रहेगी, क्योंकि इसको इतना थोड़ा रोचक कर दिया है। इंद्र को लगाया और बस उसको लेके जा रहे हैं। अब इधर श्री हरि वैकुंठ में भी राजते हैं। तो श्री हरि ने जब देखा, ओ आज ब्रह्मा शंकर ये सब मेरे यहाँ लोक में आ रहे, बहुत खुश हो गए। आज कोई अच्छा सुंदर प्रसंग है। उन्होंने अपने पार्षदों से कहा, जल्दी करो, षोडश उपचार की तैयारी। कोई विशिष्ट आता है तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, रंगोलियां सजाओ, थोड़ा फूल हार बिखेर दो, थोड़ा आप ये कर दो वो कर दो। और बिल्कुल पूजा की सारी, जैसे होता है ना अगवानी करने वालों, जब ग्रंथ निकलता है तो हम पुराण की पूजा करते हैं, आरती कुमकुम और फिर आरती उतारते हैं आदि आदि, ऐसे ही सारी तैयारी की। और ब्रह्मा जी मना कर रहे थे कि रुको, हम कोई संवाद के लिए नहीं, हम समीक्षा लेकर आए हैं। कोई समीक्षा बन चुकी है, लेकिन उसको कौन सुनने वाला था तब तक तो, क्योंकि ये जो अनुरागी लोग होते हैं ना, ये ज्यादा किसी के सुनते नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। और जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। जो कुछ लोग ऐसे, उनको जिंदगी की कोई लेना देना नहीं, लूट सके तो लूट ले। हा? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। भगवान ने तो जो आरती, उसका चरण अर्घ दिया, पाद्यम आचमनियम, जो जो पूजा में होता है, वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। और फिर उनको लगा, और ये सारा समर्पयामि किसको हो रहा था? हाँ, अब आप पकड़ गए। ये सारा समर्पण, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिसकी पालकी भी ब्रह्मा उठाए तो वो कितना महान होगा। अब भाई, अगर इसको ब्रह्मा जी ढो रहे हैं तो कुछ तो महानता होगी। सब कुछ चंदूलाल को समर्पित किया। फिर सारे देवताओं ने कहा कि इसके सामने हमारा कुछ नहीं चलता है। पूरी पूजा हो गई, घंटी बजी, शंख बजा, आरती हुई, सब कुछ हुआ, आराम से बैठे। फिर ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ के कहा, अब हमारी सुनो, हमारी भी एक परेशानी है कि ये मृत्यु लोक का चंदूलाल है, इसका परिचय हम करा देते हैं, बाकी हमको तो आप जानते हो। इसकी ये बात है कि इसने पूरी जिंदगी बहुत उल्टे सीधे कर्म करे हैं। मन से तो जाने दो, मन से तो पता नहीं कितने पाप किए, लेकिन तन से भी कोई कम नहीं किए। इसने किसी के डर के कारण एक बार भगवान का भजन कर लिया। अब ये कह रहा है कि मुझे भजन का फल क्या मिलना चाहिए। श्री हरि ने हाथ जोड़ के कहा कि जो कितना भी पापी हो, लेकिन एक बार मृत्यु लोक में बैठकर भजन कर लेता है,